लड़के लड़कियों में कैसे बातचीत हो, क्योंकि आपने हमारा गांव देखा होगा, लड़के लड़कियों को बिल्कुल अलग रखा जाता है। हाँ। है ना, बिल्कुल कि एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करनी है। तो लेकिन अगर आप काम करने आए हैं, आपको बात करनी पड़ेगी ना लड़के से। या फिर एज अ लड़का आपके बॉस लड़की हो सकती है ना, तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो हम इंटरजेंडर कम्युनिकेशन सिखाते हैं। घरेलू हिंसा किसी का निजी मामला नहीं है। आप अगर आज की तारीख में हमारे पास लॉ है, PWDVA है, जो बोलता है कि अगर आप सुन रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में तो आप दखल दीजिए और आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू ने ये मुहिम शुरू किया था 2008 में, और कई लोगों ने कई तरीके से बिल बजाया। उन्होंने चीनी मांगा, उन्होंने दूध मांगा, उन्होंने अपने कुत्ते के लिए पानी मांगा, लेकिन जब चल रहा था हिंसा तो उन्होंने दखल दिया। तो कई बार ये बोला जाता है कि इफ़ यू आर बीइंग हैरेस्ड ऑन द वे टू ऑफिस और स्कूल और एनीवेयर, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। एज अ औरत आपको इसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन ब्रेक थ्रू ने एक मुहिम चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि शेयर योर स्टोरी विथ योर सन। हेलो पीपल, यू वाचिंग जी एंड आई एम योर होस्ट आयुषी। जब बात औरतों की जाती है या उनके हक की जाती है तो बहुत शायद से आवाज़ें उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धरातल पे काम करने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। आज हमारे साथ एक ऐसी लीडर मौजूद हैं जिन्होंने एक्चुअली 20 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में अपने आप को दिया है, और ब्रेक थ्रू के साथ वो पिछले 7 सालों से हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो ब्रेक थ्रू की CEO हैं, और उनके पास हमें बताने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए इतने सारे कंटेंट हैं कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊं ये थोड़ा मुश्किल होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते हैं नयना चौधरी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू जी। थैंक यू। और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। थैंक यू आयुषी। ओके, सो नयना, आपको कुछ भी चालू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप ब्रेक थ्रू की CEO हो गई हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या है ब्रेक थ्रू। हालांकि मैंने मेरा पार्ट ऑफ रिसर्च पूरा कर रखा है, बट हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं दे शुड नो हाउ गुड यू आर वर्किंग, कितना बढ़िया काम हो रहा है। लोगों को पता होना चाहिए ना अच्छाई क्या चल रही है। तो आप मुझे बताइए क्या है ब्रेक थ्रू। थैंक यू आयुषी। ब्रेक थ्रू एक्चुअली एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 सालों से काम कर रही है, और ब्रेक थ्रू मानती है कि कल्चर टू चेंज कल्चर इज़ इट्स मेन मोटो। तो उन ब्रेक थ्रू शुरू हुई थी एक बहुत अच्छे गाने के एल्बम से जिसका नाम है मन के मंजीरे। तो बहुत लोगों ने, हम में से बहुत लोग तब काफ़ी छोटे थे, आप शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी तब ये गाना आता था, और तब MTV का एक लिस्ट बनता था। तो MTV लिस्ट के टॉप पे था काफ़ी समय तक, और अभी भी जब वो गाना बजता है लोग मोहित हो जाते हैं। तो उससे ब्रेक थ्रू ने बात शुरू की डोमेस्टिक वायलेंस पे, और ब्रेक थ्रू ये काम करते हुए देखती आई है कि अगर घरेलू हिंसा को रोकना है तो एक जेनरेशनल शिफ्ट के तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जेनरेशनल शिफ्ट कौन करता है? किशोर किशोरियाँ और यंग एडल्ट्स, राइट। तो ब्रेक थ्रू इसलिए 4 राज्यों में ऐसे किशोर किशोरियाँ और एडल्ट्स के साथ काम करती हैं, और 2 राज्यों में सरकार के साथ मिलकर स्कूल्स के ज़रिए जेंडर एटीट्यूड चेंज पर काम करती है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मतलब इससे ज़्यादा क्लियर तरीके से कोई ब्रेक थ्रू को इतने नटशल में नहीं बता सकता। ब्रेक थ्रू को 25 साल हो चुके हैं। 25 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बड़ा लंबा समय है। जर्नी बहुत ज़्यादा दूर की तय की, अभी भी मंजिल नहीं बोल सकते, लेकिन सफ़र लंबा था 25 साल का। आपको क्या लगता है कि ब्रेक थ्रू ने इस 25 साल में कितने लोगों को जोड़ लिया है अपने से, या कितनों के साथ हमारा इन्फ्लुएंस जो कहते नहीं है वो पहुंच चुका है, अवेयरनेस कितनों पर पहुंचा दे। ऑल द डेटाज एंड द फिगर दैट यू कंसिडर कि ब्रेक थ्रू की इस जर्नी में, इस 25 साल की जर्नी में इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स दैट डेटा एक्चुअली? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कई बार आप सिर्फ रीच डेटा पे बात करते हो, तो फिर अगर आप बिल बजाओ जैसे चीज़ें देखोगे तो फिर लाखों के संख्या में लोगों ने वो देखा, कई देशों ने उसको रेप्लिकेट किया। पर जब हम बोलते हैं कि हम किशोर किशोरियों के साथ एक जनरेशनल शिफ्ट के तरफ काम कर रहे हैं, तो 2015 से लेकर अभी तक जो हमने किशोर किशोरियों के साथ काम किया है, तो हमारा डायरेक्ट काम पहुंचा है करीब 13 लाख
किशोर किशोरियों तक जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनकी भाई बहन अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग 2 जो राज्यों में काम कर रहे हैं, उड़ीसा और पंजाब, वहाँ पे स्कूल के ज़रिए हम लोग कुछ आज के तारीख में 10 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 44,000 टीचर्स की ट्रेनिंग की है जेंडर पे। और ये कुछ फिगर्स हम लोग ज़्यादातर जगह पे बोलते हैं। बाकी तो जो कम्युनिटी है वो आप जानते हो कि हम लोग आज के तारीख में 566 ग्राम पंचायत और अर्बन कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। तो यहाँ के कई सारे लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। आप जो सीईओ की पोजीशन पे भी आए हो, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। तो व्हाट्स योर प्लान? मतलब ब्रेक थ्रू का इनिशिएटिव ही इतना बड़ा है, व्हाट्स योर प्लान कि हाँ आपका इस वाले रोड पे चलेंगे तो थिंग्स विल वर्क? व्हाट्स योर इनिशिएटिव, व्हाट्स योर प्लान अबाउट इट? जस्ट लिटिल बिट शेयर अबाउट इट। मुझे जैसा आपने कहा कि मैं पिछले 7 सालों से ब्रेक थ्रू के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ये है कि ब्रेक थ्रू ने हमेशा ज़मीन पे कान लगा के रखा है। और जब मैं बोलती हूँ कि ज़मीन पे कान लगा के रखा है, इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे सिनेमा में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे लार्जर इकोसिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे किशोर किशोरियाँ जिस तरह से सोच रहे हैं, इससे ब्रेक थ्रू लगातार अवगत रहता है। तो उससे होता ये है कि हमको बहुत बार हमारा प्रोग्राम कैसे बदल रहा है ये इन लोगों से इन्फॉर्म्ड होता है ना। तो मैं एज अ सीईओ ये नहीं देखती हूँ कि मैं इन सब से कटी हुई कुछ और तरीके से बिल्ड करने लगूंगी। ब्रेक थ्रू आज के तारीख में 3 मेन पिलर्स के ज़रिए काम करता है। एक है, जैसा मैंने कहा, कि डायरेक्टली काम करती है करीब एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 1 लाख किशोर किशोरियों के साथ डायरेक्टली काम करती है, 18,000 यूथ के साथ। उसके अलावा 2 सरकारों के साथ काम कर रही है। इसके अलावा ब्रेक थ्रू एक नैरेटिव शिफ्ट पे काम करती है। आपने हाल ही में ये फुर्सत में सीरियस बातें देखा होगा, सुचरिता त्यागी हम लोगों के साथ कर रही थी। तो इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम बातचीत बनाए रखें कि ये जो मीडिया है ना, ये ऐसी बातचीत कैसे करे कि लोग बदलाव की तरफ अपना रुख बनाएं, ना कि पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं पकड़ के बैठे रहें, ताकि हमारी किशोर किशोरियां एक बेहतर कल देख पाएं। तो इन्हीं सब को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे 2 चीज़ों का बहुत ख्याल है। एक तो ये है कि आज के तारीख में जो हमारे यूथ हैं वो कंज्यूमर भी है और क्रिएटर भी हैं। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ऑलमोस्ट सबकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो फिर ब्रेक थ्रू किस तरह से टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल करके और लोगों तक पहुंच पाए, ये भी मैं देखना चाहूँगी। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। हम अपने व्यूअर्स को बता दें, ब्रेक थ्रू ने अभी हाल ही में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है। बहुत लंबा जर्नी था, छोटे मोटे मुश्किलें नहीं, बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया होगा आपने ना। वही बात, उसी का अगला सवाल भी मेरा आपसे वही है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपने मतलब अगर सिर्फ ब्रेक थ्रू को हटा दें, आपकी खुद की एक्सपीरियंस जो है वो 20 साल से ऊपर का है, जो कि अभी आपने बोला ना मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से शायद होगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कुछ कहानियाँ ज़रूर होती हैं जो इंसान एक दूसरे को बताना चाहता है, जहाँ पे ब्रेक थ्रू ने जेंडर बेस्ड वायलेंस या एजुकेशन या इन सब फील्ड में एक मील का पत्थर साबित हुआ है? ऐसी कोई स्टोरी या आपका कोई विजन है या आपका कोई एंगल है जो आपको लगता है कि हाँ ये शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू मेड अ डिफरेंस? मुश्किल बात ये है आयुषी कि आप मुझे अगर ये मौका दोगे ना तो मैं सारा दिन ब्रेक थ्रू के मील के पत्थरों के बारे में बात कर सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मील के पत्थरों के बारे में बात करूँ। एक चीज़ के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, वो है कि बेल बजाओ एक मूवमेंट था ब्रेक थ्रू का, जिसके ज़रिए हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि घरेलू हिंसा किसी का निजी मामला नहीं है। आप अगर आज की तारीख में हमारे पास लॉ है, PWDVA है, जो बोलता है कि अगर आप सुन रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में तो आप दखल दीजिए और आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू ने ये मुहिम शुरू किया था 2008 में और कई लोगों ने कई तरीके से बिल बजाया।
उन्होंने चीनी मांगा, उन्होंने दूध मांगा, उन्होंने अपने कुत्ते के लिए पानी मांगा, लेकिन जब चल रहा था हिंसा तो उन्होंने दखल दिया। इसके बारे में ये एक मेरे को बहुत बड़ा चेंज दिखता है। और आप मीडिया से हैं, आज के तारीख में मीडिया ये नहीं बोलती है कि घरेलू हिंसा निजी मामला है। मीडिया ने अपना बात बदल दिया है। ये मैं मानती हूँ कि ब्रेक थ्रू का एक बहुत बड़ा रोल है, अकेले ब्रेक थ्रू का नहीं, लेकिन ब्रेक थ्रू का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ब्रेक थ्रू बोलती है कि कल्चर टू चेंज कल्चर, एंड वो बोलती है कि बात को कैसे पलट के बोले। तो कई बार ये बोला जाता है कि इफ़ यू आर बीइंग हैरेस्ड ऑन द वे टू ऑफिस और स्कूल और एनीवेयर, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। एज अ औरत आपको इसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन ब्रेक थ्रू ने एक मुहिम चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि शेयर योर स्टोरी विथ योर सन, डोंट लेट व्हाट हैपन टू यू हैपन टू अदर वीमेन। और उन्होंने एक ऐसा वीडियो क्रिएट किया जिसमें औरतें अपने साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपने बेटों के साथ शेयर कर रही हैं, और इसमें हम लोगों को अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। एक रेडियो जॉकी हैं लखनऊ से, जिन्होंने अपनी माँ को बिना उनको बताए कॉल किया, और उनकी माँ ने उनको बताया कि कैसे एक मंदिर के लाइन में वो खड़े थे अपने बच्चे को गोद में लेकर, और उनके साथ छेड़खानी हो रही थी और वो कैसे दुविधा में पड़ गई थी। तो तब से वो आरजे हमारे एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं, क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि लड़कियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं, वहाँ जाती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। तो ये एक मेरे को बहुत बड़ा चेंज लगता है। मुझे ये दिखता है कि बीवीपुर जैसे गांव में, या देवीपुर जो करनाल में गांव है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी, जबकि करनाल काफ़ी संपन्न ज़िला है ना। तो वो नहीं जाती थी क्योंकि एक तो उनका गांव सेफ नहीं था, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे नहीं भेजती थे बस। तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने सोचा कि हमारे लड़कियों को कॉलेज जाना चाहिए, और उन्होंने बात की चीफ मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ, सीजेएम के साथ, और बस चालू हुई। आज गढ़ी खजूर और देवीपुर से 66 लड़कियां कॉलेज जाती हैं। तो ऐसे स्टोरीज भरे हुए हैं हमारे यहाँ पे, और मैं मानती हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़े स्टोरीज हैं। एक्चुअली नंबर बहुत बड़ा है। अगर आप कहें ना, जहाँ कभी कोई गया ही नहीं, स्कूल या कॉलेजेस, वहाँ पे 66 इज़ अ ह्यूज नंबर। और ये बेल बजाओ मोमेंट जो है ना, बेल बजाओ, एक्चुअली आई लाइक दैट, आई लाइक द नेम ऑफ इट, एंड जो काम हो रहा है वो भी बहुत है। और अभी आपने बोला ना कि लोग ना बात नहीं कर पाते हैं, उनसे बात नहीं की जाती। जैसे आपने काजे का भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, उसके बाद वो फॉलोअर हो गई। I think this is more of a empowerment, education. What is the main reason behind it? You educated someone कि भाई ऐसा करो, they did it and change happened. In your opinion, ये empowerment, ये education और ये सब को आप कैसे देखती? What is the exact meaning of empowerment? Empowering a woman, empowering a society. In your opinion, how this can be done, and what's the psyche behind it? आपके हिसाब से व्हाट इज एम्पावरमेंट इन दिस? राइट, एक्चुअली एम्पावरमेंट बहुत बड़ा शब्द है, और उसमें बहुत ज़्यादा हमारा सेल्फ का भी रोल है, सोसाइटी का भी रोल है। हम ये मानते हैं कि ब्रेक थ्रू एक ऐसे दुनिया की कल्पना करती है जहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों और औरतों के खिलाफ मान्य नहीं होगी। आज की तारीख में किसी ना किसी वजह से उसको मान्य कर दिया जाता है। तुम वहाँ क्या कर रही थी, खाना क्यों देर से आया, है ना, आप किसी और से क्यों बात कर रहे थे। तो कई जगह पे हमको ये लगता है कि जैसा आपने कहा कि एक तो है कि वायलेंस क्या है, इसका अवेयरनेस कि हिंसा क्या है और ये नहीं होना चाहिए, ये इसका अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो मैं सिर्फ ये नहीं मानती कि सिर्फ लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है आप किसी भी जेंडर के लिए हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या वायलेंस क्या है, वो मेरे साथ क्या करता है, और क्यों ये अमान्य होना चाहिए। और इसमें जब हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो हमने देखा हमारा एक तारों की टोली एक करिकुलम है जिसके ज़रिए हम कोलैबोरेशन सिखाते हैं, हम नेगोशिएट कैसे करना है सिखाते हैं, माँ बाप से कैसे बातचीत करनी है वो सिखाते हैं। तो हम उसको इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
लड़के लड़कियों में कैसे बातचीत हो, क्योंकि आपने हमारा गांव देखा होगा, लड़के लड़कियों को बिल्कुल अलग रखा जाता है। हाँ। है ना, बिल्कुल कि एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करनी है। तो लेकिन अगर आप काम करने आए हैं, आपको बात करनी पड़ेगी ना लड़के से। या फिर एज अ लड़का आपके बॉस लड़की हो सकती है ना, तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो हम इंटरजेंडर कम्युनिकेशन सिखाते हैं, और इन सब के ज़रिए हम देखते हैं कि एडोलेसेंट्स जो किशोर किशोरियाँ हैं वो एक बेहतर दुनिया की कल्पना करें, अपने लिए एक बेहतर कल की कल्पना करें, और उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाएं। और उनके प्लानिंग में मुझे लगता है कि भारत के बेहतरी का सपना भी छुपा हुआ है। दिस इज सो ट्रू। असलियत में एम्पावरमेंट यही है कि आप एक टैबू के पीछे छुप के ना बैठें। अब जब बात यहाँ टैबू की हो ही रही है तो एक टैबू की और बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं विमेन वेलफेयर रिलेटेड किसी एनजीओ की, या विमेन ओरिएंटेड या विमेंस की तरफ इनक्लाइन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, मर्दों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है, डज दिस सोसाइटी वेयर विमेन्स आर एक्चुअली डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स, मेन ऑल्सो नीड अ चेंज? उनका इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में, एक सोसाइटी रिफॉर्म करने में, जो आपने भी बताया ना, दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी रिफॉर्मिंग, इन सब में अगर मेन्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, व्हाट पिक्चर डू यू सी? कैसा होगा, क्या होगा, उनको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? प्लीज़। हमने एक्चुअली ब्रेक थ्रू में ये दुनिया देखा ही नहीं जहाँ पे सिर्फ औरतें काम करें या औरतों की बेहतरी हो। हमने एक बेहतर दुनिया की कल्पना की है, और दुनिया में तो सभी है ना, सिर्फ औरतें नहीं हैं उसमें। औरतें हैं, मर्द है, तीसरे जेंडर के लोग भी हैं। उनको तीसरा जेंडर बोलना सही भी नहीं है, कि और जेंडर के लोग भी हैं। तो सब लोग मिलके काम करेंगे तभी एक बेहतर दुनिया बनेगा। और मैंने ये बार बार देखा है कि क्या आपको लगता है कि पितृसत्ता मर्दों के लिए बहुत अच्छा है? नो। मुझे ये लगता है कि पितृसत्ता मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में अगर कोई लड़का डांसर बनना चाहे, है ना, हमारे साथ एक लड़का है गौरव, वो मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहता है ना, तो उस पर बहुत सारे सवाल या निशान हैं कि भाई लड़के हो, तुमको यही बनना है क्या, है ना, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते, है ना। तो कोई लड़का अगर आर्ट्स पढ़ना चाहे और लड़की साइंस पढ़ना चाहे तो सबको बड़ा मुश्किल है। तो हमारा मानना ये है कि ये पितृसत्तात्मक समाज ना तो मर्दों के लिए अच्छा है, ना औरतों के लिए अच्छा है, ना किसी और जेंडर के लिए अच्छा है। तो इसको बदलने में सब लोग अपनी भूमिका निभाएं, वही सबसे अच्छा है। एक डेटा मेरे को याद आया कि एक 1 मिलियन डेथ स्टडी होता है। जब भी दुनिया में 1 मिलियन डेथ होता है तो उसमें देखा जाता है कि किस कारणों से लोग मरे। तो अगर आप जाकर टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ मेन डाइंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसमें आप देखोगे कि स्ट्रेस है ना, जिसके ज़रिए आपको स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, आपको युद्ध है, रिस्की बिहेवियर है, ये सब के चलते मर्दों के मरने की संख्या बहुत हाई है, राइट। तो ये जो दुनिया है जो मर्दों को मरने के कगार पे लेके जा रही है, ये दुनिया तो मुझे लगता है मर्दों को भी नहीं चाहिए। तो इस दुनिया को बदलने के लिए मर्द भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने औरत ज़रूरी हैं। दिस इज़ सो ट्रू। एक्चुअली मुझे बात करते करते एक मीम याद आ रहा है, और मुझे बोलना नहीं चाहिए वो, बट स्टिल दैट्स व्हाई वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन। इनके पास बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वजह है। बैक टू टॉपिक आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोबारा से औरतों की, क्योंकि अपना ब्रेक थ्रू जो है वो मेनली औरतों की बात करता है। What do you think about it? Like feminist leadership in an organization or in a society, क्या चेंज ला सकती है, कैसे है? इट्स अ क्वेश्चन दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे ये लगता है कि मैं जीते जी एक फेमिनिस्ट लीडरशिप की कल्पना मैंने जो की है वो मैं देख के जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग आए ब्रेक थ्रू में और देखें फेमिनिस्ट लीडरशिप कैसे होती है। होपफुली एज अ लीडर आई विल बी एबल टू एस्टैब्लिश दैट। तो मुझे ये लगता है कि लीडर्स को अभी तक हम जैसे देखते आए हैं वो ये ऑल नोइंग है, इनको सब कुछ पता है ना। मैं मानती हूँ कि फेमिनिस्ट लीडरशिप ऐसे होगा जो बहुत ओपन वल्नरेबिलिटी के साथ आएगी और बोलेगी कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, पर मुझे आप पे बहुत भरोसा है और खुद पे भी बहुत भरोसा है। अगर आप और हम साथ आएंगे तो इसका कोई हल ढूंढ लेंगे। तो मुझे वो कोलैबोरेटिव लीडरशिप में फेमिनिस्ट लीडरशिप दिखता है। मुझे ये लगता है कि सबको साथ लाने का
जो औरतों का एक तरीका है वो मुझे फेमिनिस्ट लीडरशिप में दिखता है। मुझे अकाउंटेबिलिटी, खुद का अकाउंटेबिलिटी लेना कि हाँ मैंने गलत किया है, गलती हो गई मेरे से, इसको मान पाना, है ना, ये मेरे को फेमिनिस्ट लीडरशिप में दिखता है। और मुझे लगता है ये लीडरशिप एक एम्पैथी वाला माहौल लाएगा जहाँ पे आपको हमेशा एक स्टॉइक, हमेशा कंट्रोल में नहीं रहना पड़ेगा। और जब आपको आपके फुल सेल्फ के साथ, जिसमें वल्नरेबिलिटी भी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो वो भी है, सब कुछ के साथ आपको स्वीकारा जाएगा, वो होगा फेमिनिस्ट लीडरशिप। इसमें आपके क्वेश्चन से मतलब आपके जवाब के ऊपर नहीं, लेकिन अपने ऑडियंस को एक बात बताऊं गाइस, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल पर्सन हु एक्चुअली वर्किंग फॉर अ वर्क फॉर अ चेंज एंड नॉट फॉर द नेम? अभी जब इन्होंने फेमिनिस्ट वाला ये जो क्वेश्चन पूछा था, जेन्युइनली इनकी आंखें वॉज ट्विंकलिंग फॉर दैट, एंड आंसर भी बताया है कि शी इज़ एक्चुअली वेरी मच एक्सपेक्टिंग द चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी दैट इज़, आप यहाँ पे सीईओ बन गए हो, सब कुछ हो गया है, व्हाट द वन थिंग यू लव अबाउट योर वर्क? एक ऐसी चीज़ दैट यू थिंक या दिस इज समथिंग इट इज़ हैपनिंग हियर एंड दिस इज द ओनली रीज़न व्हाई आई एम कीप गोइंग। या मुझे ये लगता है कि गांव में जब एक किशोर या किशोरी खड़े होकर मुझे बोलते हैं कि मेरा दीदी कोई सपना नहीं था, है ना, आज मैं सपना देखती हूँ और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँगी, है ना, मुझे उस सपने में अपना सपना साकार होता हुआ दिखता है और मैं उस सपने के लिए रोज़ आ सकती हूँ काम पे। ये मेरा ये मेरा विजन है बस। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में जो उन्हें कीप गोइंग रहती हैं, और चेंज जब आप अपनी आंखों से देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आना चालू हो जाता है। आपका करियर भी इतना बड़ा रहा है कि उसके बारे में इंसान क्या ही बोला जाए। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीईओ आने के बाद आप, मतलब सीईओ बनने के बाद आपको कुछ ऐसी पावर्स मिल गई हैं जो पहले आपके पास नहीं थी? यू हैव अ ग्रेट फैन बेस राइट नाउ, जो आप नहीं चाहते थे करना चाहते थे वो हो जाएगा अब काम। मतलब सपने बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी रिफॉर्म बड़ा चीज़ है, टीम साथ आती है तो काम करने में मज़ा आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट्स योर ओपिनियन? मुझे ये लगता है कि ब्रेक थ्रू का एक कल्चर रहा है कोलैबोरेटिव लीडरशिप का, तो फिर मेरे को बहुत इसमें मेरे को ये मौका तो मिला है कि मैं अपनी बात रखती रहूं। पर एज अ सीईओ देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस, राइट? वो है कि आपकी बातें और लोग सुनना चाहते हैं, है ना। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि जो बातें वो लड़कियां मुझसे करती हैं, वो यूथ मुझसे करते हैं, वो बात मैं और लोगों तक ले जा पाऊँ और वो लोग उन सपनों की बात सुन पाए, वो मुझे लगता है मैं वो ज़रिया आज के तारीख में बनना चाहूँगी। और एज अ सीईओ आई ओनली सी दैट एज माई रोल। This is a great conversation actually talking to you. Guys, she is a CEO of Breakthrough Trust and जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही साथ विमेन एजुकेशन के ऊपर भी ब्रेकथ्रू ने बड़ा काम किया हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स सच अ लवली टू मीट यू। थैंक यू आयुषी, थैंक यू।